और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे JIB से और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिंहा और ये जो वीडियो है आपका JIB का अकाउंटिंग का मॉड्यूल A यूनिट नंबर 4 चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। और जिस किसी को भी, और ये जो मैं आपको सैंपल वीडियो दिखा रहा हूँ, दिस इज सैंपल वीडियो इस चैप्टर का, ठीक है। और इसमें मैं आपको काफी चीज कवर करूंगा, ठीक है। और जिस किसी को भी पूरा कोर्स करने का इच्छा हो तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फोन करके क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए अब चैप्टर को चालू करते हैं। डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं? देखिए मैं आपको सिंपल सा भाषा में समझाता हूँ। आप सेकंड हैंड सामान समझते हैं ना, सेकंड हैंड सामान को भी आप खरीदते, मार्केट में जाते हैं, सेकंड हैंड सामान लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि सेकंड हैंड का दाम कम होता है, ब्रांड न्यू से सेकंड हैंड का दाम कम होगा। अब जैसे मान लीजिए पेन है, मैं इस पेन को बेचता हूँ, मान लीजिए कि 30 रुपए का पेन मार्केट में बेचा, अभी सेकंड हैंड बेचा तो हो सकता है 15 रुपए में मुझे मिल जाए, ठीक है। यानी इसकी पेन की कॉस्ट कुछ और थी एक्चुअल मार्केट प्राइस, और अभी घट के आपको 15 रुपए में मिल रहा है। हो सकता है कि ज्यादा यूज कर देंगे तो और कुछ दिन के बाद जाऊंगा बेचने, 15 रुपए जगह 10 रुपए बेचेगा, और लेट करके जाऊंगा तो 5 रुपए बिकेगा। यानी समय के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। समझ रहे बात? समय के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो डेप्रिसिएशन में सीधा सा भाषा यही बोलता है कि आप कोई भी सामान है, अगर आप उसको यूज करें या ना करें ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। यूज करते हैं या नहीं करते हैं, पर समय गुजर रहा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इसलिए किया जाता है ताकि हम टैक्सेशन में बच सकें। क्या कर सकें? टैक्सेशन में बच सकें, ठीक है। डेप्रिसिएशन का करने का ही सबसे बड़ा तरीका है कि आपको जो कंपनी जो होती है वो टैक्स बचाना चाहते हो, डेप्रिसिएशन की हेल्प से टैक्स बच जाता है। डेप्रिसिएशन की हेल्प से मान लीजिए कोई भी मशीन खरीदा आपने, आपको पता है कि 10 साल चलेगा, उसके बाद आपको नया मशीन खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपनी क्या दिखाती है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है इतना, ठीक है। तो उतना अमाउंट वो एलोकेट करती है, ठीक है। हर साल इतना अमाउंट एलोकेट करेगी, और वो मान लीजिए 10 साल हो गया, 10 साल का मशीन को रिप्लेस करके नया मशीन खरीद लेगी, ठीक है। ऐसे ही हर कंपनी में होता है। तो ये दिस इज डेप्रिसिएशन, ये होता है डेप्रिसिएशन कि आप उसमें से पैसा कुछ निकाल रहे हैं, प्रॉफिट आप अपना बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट बुक कर रहे हैं इसके लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए, जो भी आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है। एक एग्जांपल समझिएगा, जो लैपटॉप्स आप खरीदते हैं, जो कंप्यूटर फोन होता है, चाहे मोबाइल फोन होता है, इसकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 3 साल होती है। यानी लगभग 33% का डेप्रिसिएशन होता है हर साल। यानी 3 साल के बाद आप नया लैपटॉप या मोबाइल फोन आप ले सकते हैं डेप्रिसिएशन की भाषा में। अगर फर्नीचर एंड फिक्सचर से लेते हैं तो वहां पे 10 साल होती है फर्नीचर की लाइफ, ठीक है। उसका आपको फिर नया आप ले सकते हैं। अब चलाने वाले 100 साल भी चला लेते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ डेप्रिसिएशन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। पर ऐसा भी होता है कि डेप्रिसिएशन हर जगह नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां डेप्रिसिएशन काम नहीं करता। उदाहरण के लिए जमीन अगर आप खरीद लेते हैं, जमीन ना जाने पूरा दुनिया है, ठीक है, दुनिया में उतना ही लिमिटेड लैंड्स हैं, तो लैंड तो ऐसा तो हो नहीं रहा है कि नया नया लैंड बनता है कहीं, समझ रहे बात? तो जब नया लैंड नहीं बनता तो वही एक आदमी के पास लैंड होगा, कोई दूसरा आदमी खरीदा, तीसरा आदमी खरीदा, चौथा आदमी, ऐसे खरीदते रहते हैं, तो लैंड का प्राइस कभी नहीं घटता। दूसरा चीज क्या, ओल्ड पेंटिंग्स, बहुत फेमस जो पेंटर्स होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लियोनार्डो दा विंसी, बहुत बड़े पेंटर्स थे, इनका 2 पेंटिंग जो मोनालिसा और द लास्ट सपर, इसकी प्राइसिंग इतनी है कि दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता इसको। मतलब दुनिया में इसका मूल्यांकन ही नहीं है, मूल्यांकन मतलब इसकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, इतनी महंगी पेंटिंग है। आप सोच लीजिए, कोई नहीं खरीद सकता इसको। मोनालिसा, द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंसी का पेंटिंग बनाया हुआ है, कोई नहीं खरीद सकता, बहुत पुरानी पेंटिंग है, ठीक है। ये खास बात होगी पेंटिंग की। सोना ले लीजिए, आज से अगर 10 साल पहले सोना खरीदा होगा तो उसका कुछ रेट अलग होगा, और आज बेचेंगे तो उसका कुछ रेट और मिलेगा, यानी सोना के दाम बढ़ रहा है। चांदी ले लो, उसका भी दाम बढ़ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ 3-4 आइटम्स जो होते हैं जिसकी कि इसको टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा टाइम पे बल्कि अप्रिशिएट ही होता है, बढ़ता ही दाम, ठीक है। अब आता है डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन का सीधा भाषा में ये मतलब है कि एक तरीके का चार्ज बताता है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बताएगा कि कितना वैल्यू जो होता है वो एसेट का कम हो गया या एसेट का वैल्यू फॉल कर गया। हर एक साल आपको बताएगा, सर्टेन परसेंटेज होता है, 10%, 20%, जो भी वो फॉल करेगा। अब कंप्यूटर का आइटम में 33% होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि पार्ट ऑफ क्या कॉस्ट होगा फिक्स्ड एसेट का, पूरे जो यहाँ डेप्रिसिएशन होता है वह रिप्रेजेंट करता है जो भी उस पार्टिकुलर एसेट का ओनर होगा, ठीक है, कितना पार्ट ऑफ कॉस्ट जो होगा फिक्स्ड एसेट का वो चार्ज किया जा रहा है। और ये चार्ज किया जा रहा है, ये रिकवरेबल नहीं है, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं जब आप एसेट को पूरी तरीके से यूज करके बाहर फेंक देते हैं तो, ठीक है। अब बोलता है कि जब डेप्रिसिएशन को
डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो समझिएगा। डेप्रिसिएशन एक पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्या है? डेप्रिसिएशन एक तरीके से पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन की वजह से जो एसेट की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है? पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, एसेट का वैल्यू घट जाता है। क्यों घट जाता है? इसलिए घट जाता है कि आप उस एसेट को बहुत यूज करते हैं, जिसकी वजह से वेयर एंड टियर यानी खराब होने की संभावना, चाहे वो मशीन खराब भी होते रहता है। ठीक है, ये चीज हो जाता है। फिर एक चीज सबसे बड़ा बात ये होता है कि एसेट का दाम ऐसे भी घटेगा, भले आप यूज करो नहीं करो कोई मैटर नहीं करता है, समय के साथ एसेट की वैल्यू का दाम घटता ही है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर होता है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है? सबसे पहला फैक्टर हो गया वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर तब होता है जब आप सामान का यूज करते हैं, तो जब यूज करेंगे तो नुकसान भी होगा सामान में। कभी कुछ चीज टूट गया तो वेयर एंड टियर हो गया, उसको बनवा रहे हैं, मेंटेनेंस करवा रहे हैं, वेयर एंड टियर। इसको एक्चुअल कॉस्ट में, एक्चुअल यूज में, जब ये हकीकत में यूज करेंगे तो वहां वेयर एंड टियर आएगा। ये फ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय आपका बीतते जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, फ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे जैसे समय बीतते जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा? एसेट की वैल्यू घटती जाएगी। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब हो जाता है कि उस चीज का डिमांड ही खत्म हो जाना, उस चीज का डिमांड खत्म हो जाना। डिमांड खत्म होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि कोई नया इन्वेंशन हो गया उसकी वजह से। अब एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। पहले आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर घर में लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल फोन आ गया, लैंडलाइन खत्म हो गया। आज की डेट में लैंडलाइन किसी के घर में नहीं मिलेगा, किसी घर में नहीं मिलेगा आपको। शायद ही कोई घर होगा जहाँ लैंडलाइन होगा, तो सभी के हाथ में आज मोबाइल फोन आ गया। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन का जमाना आ गया, लैंडलाइन का जमाना चला गया। लैंडलाइन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या? वो घर में ही रह सकता है, उसको आप टांग के नहीं ले जा सकते। मोबाइल फोन के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसको उठाइए कहीं भी लेके जाइए, यानी आपकी फोन कॉल्स कभी मिस नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद क्या? एक्सीडेंट्स। तो अगर कोई ऐसा आपका मान लीजिए कार है, ठीक है, कार को भी आप यूज करेंगे, कभी ऐसा हो जाता है एक्सीडेंट हो गया आपका कार का, तो उस कार को बनवाते हैं चाहे कुछ भी करते हैं तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है जब बेचने जाएंगे तो। ठीक है, फॉल इन मार्केट प्राइस। अब ऐसा हो सकता है कोई चीज आपने खरीद रहे हैं, जो भी चीज आपके पास सामान उसकी वैल्यू कम हो गई हो, खास करके मोबाइल फोन। अब जो मोबाइल फोन हो सकता है आपने 10,000 में खरीदा होगा, आज जितने फीचर्स 10,000 के मोबाइल फोन में आपने 2 साल पहले लिया होगा, आज उससे कई गुना ज्यादा फीचर 10,000 में आ रहा है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा चीज ये भी हो गया। ठीक है, फॉल इन मार्केट प्राइस। फिर है कि हम बोलते कुछ ही ऐसी चीजें होती हैं जहां पे एसेट्स एप्रिशिएट करते हैं, एसेट का दाम बढ़ता है। उदाहरण के लिए हो गया लैंड हो गया, ओल्ड पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, जिसकी प्राइसेस बढ़ती रहती है हमेशा। डेप्रिसिएशन क्यों करना चाहिए आपको? नीड फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों करना चाहिए? डेप्रिसिएशन की वजह से आपको सही पिक्चर या सही प्रॉफिट आपको पता चलेगा। डेप्रिसिएशन की वजह से आपको सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। डेप्रिसिएशन की वजह से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उस एसेट को, यानी प्रोविजन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रोविजनिंग कर सकते हैं कि एसेट को रिप्लेसमेंट करने के लिए। क्या क्या फैक्टर्स होती हैं डेप्रिसिएशन का? सबसे पहला हो गया कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की कितनी कॉस्ट है वो आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन में। एसेट की कॉस्ट क्या हो गई, फिर हो गया एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या हो गया, वो चीज इसमें आपको आ जाएगा। तो सारा पॉइंट्स प्लीज इसको कॉपी में नोट डाउन अपना कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जेआईबी का पूरा वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगा, केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा, सुपर नोट्स रहेंगे, क्विक रिवीजन नोट रहेंगे और मॉक टेस्ट रहेंगे। यहाँ पे 2 तरह के जेआईबी के कोर्सेज है। एक पीपीटी वीडियो कोर्स है जिसमें कि जेआईबी के प्रिंसिपल्स और लीगल रहेंगे, जिसके दाम है 600 रुपये। जेआईबी की अकाउंटिंग करेंगे दाम है 800 रुपये। जेआईबी का कॉमो पे करेंगे दाम है 1500 रुपये। अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे जिसमें जेआईबी का प्रिंसिपल्स करें या लीगल करें, उसका दाम है 1200 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये। जेआईबी का कॉमो पे करेंगे दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4 times 968527। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsinha123@gmail.com।